हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने पिक कार्ड में लेके आया हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग बेचारे अपने प्यार के लिए इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा क्रश है जो आपकी ओर आकर्षित होना चाहता है, लेकिन कंफर्म ये नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्टली आप जिस तरह से उससे प्यार करते हैं या आपके लिए जो क्रश है उसके लिए भी आप क्रश हैं या वो भी आपको चाहता है या नहीं। अगर इस तरह के कन्फ्यूजन में है जो लोग नए प्रेमी हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली आज का ये कार्ड है। तो आपके सामने 3 पाइल है, रेड कलर, वाइट कलर और पर्पल कलर। तीनों में से कोई एक पाइल आप चूज़ कर सकते हैं। अगर वो आपके थॉट के साथ रेजोनेट होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 में किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। पाइल नंबर 1 रेड कलर, इसको साइड में करते हैं। देख लेते हैं आपके क्रश के दिल में क्या चल रहा है। हो 10 ऑफ सोड, 4 ऑफ कप्स, द सन और 3 ऑफ पेंटिकल। बात यहाँ पे समझने वाली है। कंडीशंस कुछ थोड़ा ऑपोजिट बना हुआ है और कुछ यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि शायद आपके क्रश के लाइफ में अभी अभी नया नया कोई झटका दिल में लगा है। उनका किसी की वजह से दिल टूटा है, उनको धोखा हुआ है। इस वजह से वो थोड़े से दुखी भी हैं और शायद दुखी होने की वजह से वो किसी का साथ ढूंढ रहे हैं, आपका सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। और ब्रह्मांड ने उसके जीवन में शायद आप ही को लिखा है और जिसको वो पहचान नहीं पा रहा था, वो किसी गलत इंसान के चक्कर में था। क्योंकि देखिए 3 ऑफ कप मतलब 4 ऑफ कप में 3 कप जो है नीचे है और 1 कप ब्रह्मांड उसे अदृश्य तरीके से दे रहे हैं, जबकि इस इंसान की जो आंखें हैं वो इन 3 कप्स के ऊपर है। यानी अब जो है ब्रह्मांड का पूरा मूड बना हुआ है कि आपका क्रश आपके पास आए। भले ही वो किसी से धोखा खा के आए, लेकिन आपकी ओर आने की संभावना है। द सन का जब कार्ड आता है तो इसका मतलब खुशियां, हैप्पीनेस को भी दर्शाता है। और 3 ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब ये होता है कि आपको उसके लिए एक सुनहरा मौका मिल रहा है और आपको उसके लिए यानी अपने पार्टनर के लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और ब्रह्मांड आपको बहुत ही अच्छा मौका दे रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उनके साथ जाएं। यूनिवर्स की पूरी मंशा ये है और वो अकॉर्डिंगली आपके सामने वैसी परिस्थिति भी बना रहे हैं। तो आपके पार्टनर के या क्रश के दिल में जो करंट फीलिंग है वो ये है, थोड़े से वो दुखी हैं और थोड़े से कंफ्यूज भी हैं कि एग्जैक्टली इस कंडीशन से कैसे निकला जाए। और इसी वजह से वो आपसे काफ़ी बातचीत कर रहे हैं, आपसे बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यही वो सुनहरा मौका है जब आपको भी अपने दिल की बात उनके लिए कह देना चाहिए। सबसे पहले स्थिति को समझना चाहिए कि अगर उनके दिल में दुख है, कोई भी ऐसा क्लेश हो रहा है या मन में बहुत ज़्यादा उनको धोखा हुआ है और उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से अभी भी वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपको उनके लिए सिंपैथी देना चाहिए। उनके लिए एक अच्छे दोस्त की तरह हेल्प करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करके उनके दिल का हाल आपको समझना पड़ेगा और धीरे धीरे आप उसकी ओर अपने जितने भी थॉट्स है उसको देते रहिए, भेजते रहिए। और किसी भी हालत में उनका साथ आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर अच्छे बन रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, पागल हैं या एक तरह से क्रश है आपका उनके लिए, उस व्यक्ति को बहुत अच्छा एक मौका मिला है कि आपके पास वो आए। और आपके लिए भी ये बहुत सुनहरा मौका है कि आप अपने आप को उनके लिए प्रूव करके दिखाएं। बहुत ही बेहतरीन कार्ड। एक नेगेटिव कार्ड है लेकिन बाकी के 3 काफ़ी पॉजिटिव कार्ड हैं। और सजेशन कार्ड में यहाँ पर निकल के आ रहा है, देखिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि अगले कुछ हफ्तों में ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव होने वाली हैं। पॉजिटिव होने वाली है इन द सेंस कि
आपके फेवर में चीज़ें घूमने वाली हैं। यानी आपके क्रश की करंट फीलिंग का सही अगर आप कहें कि मौका उठाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति थोड़ी-सी गड़बड़ है और उनको अगर इसी परिस्थिति में आप अपने हिसाब से उनको सँभाल सकेंगे, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। और ब्रह्मांड ये भी कह रहे हैं सजेशन कार्ड में कि विदिन फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के अंदर ही वो आपके काफ़ी करीब आ जाएंगे। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। पाइल नंबर 2 यानी कि वाइट कलर, इसको साइड करते हैं। 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है, 8 ऑफ वॉन्ड और देयर इज समथिंग बेटर। अब यहाँ पर सिचुएशन तो काफ़ी अच्छे हैं, आप योग्य भी हैं, मौका भी है, बस कहते नहीं है कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, तो बस कंडीशंस भी कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। आप जिस क्रश के लिए इतने दीवाने हैं, वही क्रश भी आपके लिए उतने ही दीवाने हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं। और ये यहाँ पर मैं भी ये कंडीशन भी दिखा रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान भी है। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब है ऐसी रानी जो अपने बच्चों का, अपने प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और इमोशनली कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए, आपके क्रश के लिए ये कार्ड बहुत ही सुंदर निकल के आया है कि आपका क्रश आपके साथ किसी न किसी रूप से इमोशनली अटैच्ड है। भले ही वो अपने आप को आपका अच्छा फ्रेंड बोले या बहुत क्लोज फ्रेंड बोले, प्यार का इजहार नहीं करना चाहते या चाहते हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार है। यानी आपका जो क्रश उनके लिए है, उनका भी क्रश आपके लिए है। थोड़े से वो कंफ्यूज हैं, वो थोड़ा डिसाइड नहीं कर पा रहे कि एग्जैक्टली उनको क्या करना चाहिए आपके लिए। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर पहला स्टेप लेना ज़रूरी है। अगर आप पहला स्टेप लेते हैं तो फिर ये बात आगे बन सकती है, क्योंकि कंडीशंस कुछ ऐसे बन रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड यानी कि आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ना है और जो भी कंडीशंस बन रहे हैं उसको सही तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का मतलब है जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप प्लानिंग करेंगे वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा। और क्रश जो है आपके साथ जिंदगी भर के लिए बन सकता है। यानी क्रश जो है मोहब्बत में, और मोहब्बत जो है लाइफ पार्टनर में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा गुड और पॉजिटिव कार्ड आया है। तो मैं यहाँ पर यही रेकमेंड करूँगा कि अगर कभी भी आपको मौका मिले अपने पार्टनर को अपनी दिल की बात बताने की, तो ज़रूर बताइए, ताकि वो भी समझे कि आपके दिल में क्या चल रहा है। और मुझे बड़ा विश्वास है कि अगर आप अपनी तरफ से अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली वो आपका जो क्रश है वो आपकी बात को समझेगा। थोड़ा टाइम ले सकता है लेकिन मानेगा ज़रूर, क्योंकि सजेशन कार्ड में ये लिखा हुआ है देयर इज़ समथिंग बेटर, बहुत ज़्यादा बेटर कुछ आपके साथ होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग, कि आप अगर प्लान कर रहे हैं कि आप अपने क्रश को अपने दिल की बात बताएंगे, तो डेफिनेटली आगे बढ़िए, गो अहेड और अपने दिल की बात उनके सामने ज़रूर रखिए, क्योंकि ज़्यादा देर करना सही नहीं है, ज़्यादा वेट करना भी सही नहीं है। पता लगा कि कोई तीसरा व्यक्ति ना घुस जाए। हालांकि यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया है, लेकिन मैं कहूँगा कि मौके का सही फ़ायदा उठाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली प्यार के मामले में। अगर आप सोचते रह गए तो कहीं देर ना हो जाए, पहले आप और पहले आप के चक्कर में जो गाड़ी है वो निकल ना जाए। तो समझ लो कि आपको पहल खुद से करना है। थोड़ा सा अगर आपको डर लग रहा है, कन्फ्यूजन है, तो बस सिंपली आप जाके बात करो, एज अ फ्रेंड ही बात करो और अपने दिल की बात को उनके सामने रखो। तो मुझे लगता है कि वो आपकी बात को समझेंगे और मानेंगे भी और अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो अगर आपके थॉट के साथ ये रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई दूसरा फाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटे का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। थर्ड पाइल पर्पल कलर का, इसको हटाते हैं।
एस ऑफ पेंटिकल, क्या बात है, 2 ऑफ कप्स, अरे वाह, 6 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, क्या बात है। देखिए कंडीशंस तो है, क्रश आपका, आप जिस पे क्रश कर रहे हैं वो बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है, या फिर कोई बहुत हायर अथॉरिटी का है, या फिर कुछ ऐसा है कि समझ लीजिए आपको थोड़ा सा उनकी ओर अप्रोच करने में झिझक हो रही है, यानी स्टेटस में शायद वो बड़ा हो, या फिर किसी भी लिहाज से आपको ऐसा फील होता है कि वो आपसे बड़ा है, या गुणों के हिसाब से कह लीजिए, या टैलेंट के हिसाब से कह लीजिए, या स्टेटस के हिसाब से कह लीजिए। कोई ऐसा इंसान है जो आपको ऐसा लगता है कि जिसको अप्रोच करना थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप हिसाब से चलें, अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो इंसान सही में बड़ा है, उसका स्टेटस भी बड़ा है, लेकिन वो दूसरों की बात को भी सुनता है, दूसरों के लिए भी करता है, और उसी के साथ आपका क्रश है। तो जिसका दिल इतना बड़ा है, जो दूसरों के लिए करता है, तो उसके लिए आप अपने आप को छोटा ना समझें, क्योंकि वो इंसान अपने साथ में जिससे भी वो कनेक्ट होता है, वो सबके साथ एक जैसा ही बर्ताव करता है, चाहे वो स्टेटस में कितना ही बड़ा क्यों ना हो। क्योंकि कंडीशन यहाँ पर ऐसे बन रहे हैं कि लव का कार्ड, 2 ऑफ कप्स, यानी इमोशनल कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपका क्रश, आपको ऐसा लगता है कि अनअप्रोचेबल है, शायद मैं उसको अप्रोच नहीं कर सकती या कर सकता, तो थोड़ा सा अपने दिमाग को हल्का कीजिए और अपने आप को भी थोड़ा सा योग्य बनाइए, क्योंकि सजेशन कार्ड में भी बता रहे हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कुछ महीने का टाइम आपका लग सकता है। तो अपने आप को भी उसी स्टेटस का लगभग बनाने की कोशिश कीजिए। कम से कम अगर आपके पास वो स्टेटस बनाने का पैसा नहीं है, या कोई साधन नहीं है, मीडियम नहीं है, तो अपने जो लुक को वैसा बना सकते हैं, या अपने जो पहनावे को वैसा बना सकते हैं कि उनके साथ आप खड़े हो सकें और उनको अप्रोच कर सकें। क्योंकि अगर आप अप्रोच करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो मना नहीं करेंगे। हाँ, भले ही वो थोड़ा टाइम मांग सकते हैं कि मैं आपके बारे में सोचूंगी, मैं आपके बारे में सोचूंगा, लेकिन वो आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल, अगर प्यार के मामले में, क्रश या आपके पार्टनर के करंट फीलिंग के मामले में बताऊं, तो प्यार के मामले में ये कार्ड एस ऑफ पेंटिकल का मतलब है नई शुरुआत, नया प्यार होने वाला है, और जिसके साथ आप जाना चाहते हैं, जिसके साथ समय बिताना चाहते हैं, वो भी शायद आपके साथ कनेक्शन बनाने में इंटरेस्टेड है। सिर्फ अप्रोच आपको सही तरीके से करना पड़ेगा, सही समय देखकर, सही मूड देखकर, सही जगह देखकर आपको अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकला है। चारों के चारों कार्ड एकदम पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कुछ महीने तक अपने आप के ऊपर आप काम कीजिए, अपने वैल्यूज़ के ऊपर काम कीजिए, अपने लुक्स के ऊपर काम कीजिए, अपने एटीट्यूड के ऊपर काम कीजिए। अगर आप कम से कम कुछ ऐसे बदलाव कर सकें कि आप उस इंसान के साथ, यानी अपने क्रश के साथ सामना सामनी खड़े होकर बात कर सकें, अगर आप अपने अंदर ये चेंजेस लाते हैं और अपने आप को उस तरह का बनाकर उनके सामने पेश होना चाहते हैं, तो ज़रूर थोड़ा सा टाइम लगेगा और अपने आप को आप अच्छे तरीके से कन्वर्ट भी कर लेंगे। क्योंकि कंडीशंस कुछ ऐसे यहाँ पे बन रहे हैं कि बस समझ लो कि लव का कार्ड आया है, यानी 2 ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल, कि अगर आप अप्रोच करेंगे तो उधर से ना नहीं होने वाला, हाँ ही होगा। क्योंकि बहुत ही सुंदर द एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि वो हज़ारों में एक कोई है पार्टनर, और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल का मतलब है वो हिसाबी भी है, मतलब हर चीज़ का हिसाब किताब रखने वाला, यानी दूसरों की सहायता करने वाला और दूसरों को हर तरह से हेल्प करने वाला इंसान होता है। तो अगर आप अपनी तरफ से अप्रोच करते हैं, एज अ फ्रेंड ही अप्रोच कीजिए स्टार्टिंग में, बाद में जैसे ही समय जाता है तो फिर आप लव के लिए अप्रोच करें। लेकिन प्रेजेंटली मैं कहूँगा कि आपके क्रश के दिमाग में भी आपकी बातें चलती हैं। कंडीशन थोड़े से विपरीत हैं, सिचुएशन थोड़ा सा आपको लग रहा है कि अभी अप्रोच करना सही नहीं रहेगा, पता चला कि उनको फिर स्टेटस का इशू ना हो जाए, तो आपको भी अपने आप के ऊपर इतना काम करना है कि उनके स्टेटस के हिसाब से उनके पास आप खड़े हो सकें। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और यहाँ पर जो सजेशन कार्ड है उसमें भी लिखा हुआ है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी अगले कुछ महीने में ज़बरदस्त चेंज आने वाला है, यानी आपका क्रश आपको मिलने वाला है।
और उसके लिए आप अगर प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली अगले कुछ महीनों में आपको आपका क्रश मिलेगा ही। बहुत सुंदर कार्ड है, मेरा तो दिल ही खुश हो गया ये प्रेडिक्शन करते हुए कि बस जिन्होंने भी ये तीसरा पायल चूज़ किया तो समझ लो कि उनका क्रश उनके पास आ गया। अगर आपके थॉट के साथ ये कार्ड्स रेजोनेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो कोई दूसरा पाइल आप ले सकते हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं जो कि चार्जेबल है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।